प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया से मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। ईश्वर का वचन कहता है यरूशलेम राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक का वचन ही है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उसमें से जो परिश्रम जिसे मनुष्य धरती पर करते उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। वचनों का अर्थात है कि जो मनुष्य धरती पर रात दिन मेहनत लगाकर अपने खाने के लिए परिश्रम करते हैं उससे क्या लाभ प्राप्त होता है, इन वचनों के द्वारा आप ही जान सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। वचनों का अर्थात है कि एक पीढ़ी जाती है तो दूसरी पीढ़ी आती है। इसका अर्थात ये है कि जो हमारे बच्चे के बच्चे बढ़ते जाते हैं उससे पृथ्वी क्या लाभ प्राप्त होता है, पृथ्वी तो सर्वदा बनी रहती है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है सूर्य उदय होता अस्त भी होता है, वह अपनी उत्तर दिशाओं की ओर चला जाता है। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य उदय होता है उत्तर दिशा ओर चला जाता है। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को किस लिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें और एक नया दिन और एक नया सवेरा परमेश्वर के दया से देखें। ये जब हम लोग सवेरे उठे तो हम परमेश्वर की महिमा करें और उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें हर मुसीबत से संभाल और बचा कर एक नया सवेरा दिखाता और एक नया जीवन में क्रीड़ा देता है। परमेश्वर ही है जो हम सबको संभाल करके एक नया जीवन देता और एक नया उम्मीद दिखाता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है वायु दक्षिण से ओर बहती है और उत्तर दिशाओं को ओर घूम जाती है, वह घूमती और बहती रहती हैं और अपनी ही पश्चिम से लौट आती हैं। वचनों का अर्थात है परमेश्वर कहता है वायु यानी कि हवा दक्षिण की ओर से बहती है और उत्तर दिशाओं को ओर घूमती और बहती रहती हैं और अपनी पश्चिम ओर से लौट आती है। परमेश्वर ने हवा इसलिए बनाया कि हम लोगों को ऑक्सीजन मिले और उसके द्वारा हम भी जीवित रहें और परमेश्वर की महिमा इसलिए आराधना कर सकें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है सब नदियाँ समुद्र जो मिलते हैं तभी समुद्र भर नहीं जाता, जिस स्थान से नदियाँ निकलती हैं उधर ही वह फिर जाती हैं। अर्थात है परमेश्वर का कलाम कहता है नदियाँ जो समुद्र में जुटी हुई हैं जितना भी पानी बरस ले फिर भी समुद्र भर नहीं जाता, इसलिए नदियाँ भी उसी तरफ में से फिर अपने ही लौट आती हैं, यानी कि जो नदियाँ में पानी भरी रहती है फिर अपने ही वापस में लौट आती हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है सब परिश्रम से जो भरी मनुष्यों इसे वर्ण नहीं कर सकता, ना आँख देखने से तृप्त होती है ना कान सुनने से भरते हैं। वचनों का अर्थात मनुष्य जो मन लगाकर धरती पर परिश्रम करते हैं अपने खाने पीने के लिए, चाहने की बहुत सारी चीज़ों के लिए परिश्रम करते हैं, उस सारी बातों को सारी चीज़ों को सुनते हैं और आँख से देखते रहते फिर भी उनका कान नहीं भरता, ना तो उनकी आँख देखने से तृप्त होती है। ये आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ों बहुत सी चीज़ों को देखते हैं फिर भी आपकी आंखें देखने से ना तो तृप्त होती है ना तो आपके कान सुनने से कभी भरते हैं। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपाली शिक्षा है कि जो वचन परमेश्वर बोलता है शिक्षा और सुनने में लाभदायक